शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारा ध्यान समेत अपने आप को बिंदु रूप में देख मैं आत्मा और ये मेरा शरीर बाबा कहते हैं एकदम बिंदु बन जाओ। बिंदी लगा दो और बिंदु को याद करो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ। पाप को याद करना ये है रियल शांति। जपा जाप मुख से कुछ भी कहना नहीं है। साइलेंस में बाबा को याद करना है। बाबा ये है बुद्धि का योग। अपने स्वधर्म में रहना, स्वदेश में रहना और स्वपिता को याद करना। स्वरूप में रहना,
सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने आप को देखना। मैं आत्मा पहली बार पहला जन्म सत्ययुग में देवात्मा के रूप में आई। सतो प्रधान संपूर्ण पवित्र चारों निश्चय पक्के। बाबा कहता है पहला निश्चय पाप में, दूसरा अपने आप में, तीसरा परिवार में, चौथा समय में, अपने आप को बाबा के सम्मुख देख। वो रूहानी पिता सामने बिठा हम रूहों से बात कर रहा है। पिता कहता है बच्चे मैं तुझे लेने आया हूं। अपने आप को पाप समान बनाना है। वो जो है जैसा है वैसा बनना। तो चले आज हमारा बाबा हमको सामने बिठा तो ईश्वर क्या कहता है। बाबा के सामने चलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। 24 सितंबर 2022। मीठे बच्चे, पहला निश्चय करो कि मैं आत्मा हूं। प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पोत्रा समझकर चलो। यही मेहनत है। तो बाबा पहली ही लाइन में आज 3 बातें कहता है। पहला बाबा कहता है निश्चय। निश्चय पहले पाठ का, पहली बात का।
बाबा कहता है कि सबसे पहला निश्चय कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। हद नहीं, बेहद हूं। ये जो शरीर है ये हमें हदों में बांध देता है। इसका पिता, उसका पिता, इसकी माँ, उसकी माँ, इसका भाई, उसकी बहन। तो बाबा कहता है पहला निश्चय कि मैं आत्मा हूं, अर्थात ये हदों से निकल बेहद में चला जा। अपने आप को बेहद का समझ। दूसरा बाबा कहता है कि प्रवृत्ति में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा और पौत्रा समझ कर चलो। तो इसमें दो बातें बाबा कहता। पहला, शिव बाबा का बच्चा, अर्थात शिव बाबा है निराकारी परमात्मा, तो उसका बच्चा भी आत्मा। तो शिव बाबा का बच्चा अर्थात मैं आत्मा हूं और वो मेरा पिता है। तो बाबा पहला कहता है कि अपने को शिव बाबा का बच्चा अर्थात मैं आत्मा हूं। फिर बाबा कहता है और पोत्रा समझ कर चलो। तो पोत्रा किस आधार से बनते हैं कि वो दादा बन जाता है, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बन जाता है और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं। तो बाबा कहता है कि प्रवृत्ति में रहते दो बातें, एक अपने को आत्मा समझो अर्थात शिव बाबा का बच्चा, और दूसरा पोत्रा समझो अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी। बस, ना सिर्फ आत्मा समझना है ना बीके समझना है। बाबा कहता है आत्मा समझो और ब्रह्मा कुमार कुमारी समझो, बच्चा और पोत्रा। और उस हिसाब से संबंध बाबा का बाप दादा का बन जाता है कि शिव बाबा बाप भी है दादा भी है। बाप दादा, मैं उसका बच्चा भी हूं, मैं उसका पुत्रा भी हूं, तो वो मेरा बाप दादा है। यही मेहनत है। तो बाबा कहता है कि यही मेहनत है कि अपने को आत्मा समझना और अपने आप को ब्राह्मण धर्म का समझना, बीके समझना। प्रश्न, बाबा कहता है तुम सब पुरुषार्थी बच्चे किस एक गुह्य राज को अच्छी तरह जानते हो? उत्तर है हम जानते हैं कि अभी तक 16 कला संपूर्ण कोई भी बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं संपूर्ण बन गया हूं यह कहने की ताकत किसी में भी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है अगर संपूर्ण बन जाए तो यह शरीर ही छूट जाए, और शरीर छूटे तो सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े। मूल वतन में तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि जब तक ब्राइड ग्रूम ना जाए तब तक ब्राइड्स कैसे जा सकेगी? ये भी कोई राज है। तो बाबा आज कहता है कि 16 कला संपूर्ण बनना कोई मासी का घर नहीं। तो आज बाबा कहता है कि अगर बन जाए तो उसकी निशानी है शरीर छूटे, लेकिन ऐसे शरीर नहीं छूटे। ऐसे तो रोज किसी ना किसी के शरीर छूटता रहता। शरीर छूटे और सूक्ष्म वतन में बैठना पड़े, वो है 16 कला संपूर्ण। नहीं तो वापस इस धरती पर आना पड़े, क्योंकि मूल वतन में कोई जा नहीं सकता। गीत चला है मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। तो चलते हैं बाबा के साथ, बाबा का गीत सुनते हैं। मुखड़ा
देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच। अब यह तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये तो बच्चे समझ गए हैं कि इनका नाम शिव तो नहीं है, अर्थात इनका बाबा कहते हैं ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा जो है, ये तो बच्चे समझ गए हैं कि इन ब्रह्मा का नाम शिव तो नहीं है, वह तो है निराकार शिव भगवान उवाच। क्यों नहीं है? क्योंकि शिव नाम एक निराकार का है और ये ब्रह्मा तो साकार है। तो बाबा कहते हैं वह तो है निराकार शिव भगवान उवाच। बच्चे समझते हैं कि निराकार तो शिव को ही कहा जाता। तो शिव नाम एक निराकार का है और किसी का नहीं, और कोई मनुष्य मात्र के लिए नहीं कहेंगे। और दूसरा बाबा कहते हैं निराकार पतित पावन शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, कोई साकार नहीं है, निराकार। तो आज शुरू शब्द से ही बाबा ये स्पष्ट करता है कि ये पहले समझना बच्चों को कि कौन पढ़ा रहा है। जब बाबा शिव भगवान उवाच कहते हैं तो उसमें बाबा कहते हैं ये अर्थ को समझो कि शिव भगवान उवाच किसको कहा, कौन कह रहा है। ये साकार ब्रह्मा नहीं कह रहा, ये निराकार शिव कहता है। तो वो इस तन द्वारा बैठ समझाते हैं, उसे ही परम पिता परमात्मा कहते हैं। पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। तो बाबा कहते हैं पहली बात संबंध, कि पिता को समझो कि वो कौन है, उसका नाम क्या है और रूप क्या है। नाम शिव है, नूप निराकार, और कर्तव्य है पतित पावन, ज्ञान का सागर है। तो बाबा अपनी पहचान देता है कि वो कौन है, परम पिता परमात्मा है। तो नाम रूप देश काल कर्तव्य, पांचों बातों को बाबा बताता है कि पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। पहले बाबा को देखो, फिर अपने आप को देखो, आप कौन हो। आत्मा क्या है, अपनी आत्मा को समझना है। अब अपने आप को देखो, ये आत्मा चीज क्या है। सिर्फ ये कहना बाबा कि मैं आत्मा हूं, ये तो सभी जानते हैं बाबा, इसको ज्ञान नहीं कहा जाता। ज्ञान कहा जाता है आत्मा को समझना, कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा क्या है? तो जैसे एग्जाम्पल हमने अपने कोर्स में देते हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में लगा हुआ है, कोई डायरेक्टर है, तो ये तो जान लिया कि वो डायरेक्टर है, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं जब तक आपको ये ना पता चले कि वो डायरेक्टर करता क्या है, किस काम आ सकता है, क्या क्या काम करता है, कब कब आप किस किस परेशानी के लिए उससे मिल सकते हो, कौन सी चीजें वो आपकी सॉल्व कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता है। जब तक ये ना पता हो, सिर्फ इतना पता हो कि वो डायरेक्टर है, तो उससे, वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में डायरेक्टर है, उससे कोई भी कुछ भी
फायदा नहीं, कोई भी बात हल नहीं हो सकती जब तक आपको इसकी जानकारी ना मिले कि वो किस काम आ सकता है। उसी तरह बाबा कहते हैं सिर्फ ये जान लेना कि मैं आत्मा हूं काफी नहीं है, उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जानना क्या जरूरी है कि आत्मा क्या चीज है, क्या करती है, क्या कर सकती है, आप किस तरह से आत्मा को जानकर अपना परिवर्तन कर सकते हो। तो बाबा कहता है मनुष्यों को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तो यह समझना बहुत जरूरी है कि आत्मा क्या चीज है। सिर्फ मैं आत्मा हूं से कुछ भी नहीं होता है। जब हम सिर्फ मैं आत्मा हूं करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, जब तक हम ये ना जाने कि हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, इस ज्ञान को यूज कैसे कर सकते हैं। और वो यूज तभी कर सकते हैं जब ये समझें कि आत्मा क्या चीज है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य को अपनी आत्मा का पता नहीं है कि आत्मा क्या की चीज है। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो सेल्फ अर्थात आत्मा क्या वस्तु है। तो बाबा आज पहला पाठ कराता है कि आत्मा क्या चीज है, ये रियलाइज करना। तो रियलाइज करना अलग चीज है, ये जानना अलग चीज है। तो जब रियलाइज होता है तो अंदर से फीलिंग आती है, महसूसता होती है कि क्या है। जैसे हमने कई बार प्रश्न एक एग्जाम्पल करते हैं कि हमें ये पता है कि हम वीआईपी नहीं है, लेकिन उसका रियलाइजेशन तब होता है जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारी लाइन अलग होती है और वीआईपी की लाइन अलग होती है। तब हमें समझ में आता है कि रियलाइज होता है कि मैं वीआईपी नहीं हूं। वरना घर बैठे मैं वीआईपी नहीं हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता हूं या नहीं हूं, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अनुभव तब होता है जब हमको अलग किया जाता है वीआईपी की लाइन से। इसी तरह बाबा कहता है कि ये जानना कि मैं आत्मा हूं, इसको रियलाइजेशन नहीं कहते। रियलाइजेशन कहते हैं जब आप उसको समझें, बेहद में जाएं। आत्मा अर्थात शिव बाबा का बच्चा, बाबा ने पहली लाइन बोली, पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। फिर बाबा कहते हैं बल कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में सितारा रहता है। तो बाबा कहते हैं ये भी जानते हैं कि कहां पर है, बस सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तो ये है बाबा का कहना। इसके पीछे भाव बाबा कहते हैं कि सिर्फ जानना, कि सिर्फ जान लिया हाँ मैं आत्मा हूं, हाँ मैं प्रकृति के बीच में सितारा हूं। तो योग में भी जब बैठते हैं तो बस ये बातें बोलते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, प्रकृति के बीच हूं, बिंदु हूं। लेकिन इसको रियलाइज करना वो अलग बात है। बाबा कहता है आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा, छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, बस अंतर यही है कि वो सुप्रीम है, वो है सबसे ऊंचते ऊंच, और आप हो बस आत्मा, वो है परमात्मा। तो बाबा कहता है पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है। अब यहां पे आते हैं बाबा की रियलाइजेशन। इसको कहते हैं बुद्धि का योग। संकल्प होता है कि मैं आत्मा हूं, और जब इसको बुद्धि के
जब बुद्धि को इसमें लगाया जाता है, उसमें फिर बुद्धि चलती है। अच्छा, फिर आत्मा क्या? तो बाबा कहते हैं पहले तो आत्मा को समझना है कि आत्मा किसकी संतान है। यहाँ पर रियलाइजेशन शुरू होता है, अपने आप से बातें करना कि मैं किसकी संतान हूं, मेरा पिता कौन है, और वो कैसे पतित से पावन बनती है। ये कहते हैं, इसको कहा जाता है बुद्धि का योग। मन बुद्धि को एकाग्र करना। मैं आत्मा हूं, ये मन ने संकल्प किया, अब बुद्धि लेकर जाती है उसकी गहराई में कि मैं आत्मा किसकी संतान हूं, वो कैसे पतित से पावन बनती है, वो कैसे पुनर्जन्म लेती है, कुछ भी जानते नहीं। तो इसीलिए ये बुद्धि का योग है, बुद्धि का ज्ञान है। बाबा कहते हैं यही एक राजयोग ऐसा योग है जहां पर बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का योग दिया जाता है। राजयोग विवेकानंद ने भी सिखाया था, लेकिन वो मन का योग सिखाता, बुद्धि का कभी नहीं सिखाया। वो सिर्फ एक बाबा ही करता है, क्योंकि बाबा आत्मा की पूरी गहराई में, आत्मा क्या है? मन और बुद्धि और संस्कार। तो तीनों जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं आत्मा की, उन तीनों को समझना है कि कैसे मन, बुद्धि और संस्कार से परिवर्तन होता है। तो बाबा कहते हैं पहले तो यह नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या वस्तु है। बाप ही आकर आत्माओं को बतलाते हैं कि आत्मा स्टार मित्र है, अति सूक्ष्म है। अब दूसरी बात बाबा बताता है कि आत्मा का रूप क्या है। स्टार है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो कल भी हमने, कल की मुरली में भी इस बात को हमने डिस्कस किया था कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इन स्थूल नेत्रों से तो बिल्कुल नहीं। इसको देखने के लिए बाबा कहता है दिव्य दृष्टि चाहिए। इसीलिए योग में बैठकर प्रयत्न करना कि मुझे आत्मा दिख जाए व्यर्थ है, बेकार है, टाइम वेस्ट है। क्योंकि अगर दिव्य दृष्टि आपको मिली तो बिना योग में बैठे भी मिल जाएगी। ऐसे बैठे बैठे आपको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, यूं ही दर्शन हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। उसमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। तो दिव्य दृष्टि के लिए पुरुषार्थ की जरूरत नहीं होती। आप सोचें, ब्रह्मा बाबा को पहली बार साक्षात्कार हुआ, उनको तो ज्ञान का ग भी नहीं पता था। यही नहीं पता था ज्ञान होता क्या है। दादी गुलजार, सभी दादियों को साक्षात्कार हुए, किसी को ज्ञान का ग नहीं पता था। कैसे हो गया साक्षात्कार? तो इसीलिए दिव्य दृष्टि के लिए, साक्षात्कार होने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है। ये प्रारब्ध होती है, ड्रामा होता है। ड्रामा में नोंद होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। इसलिए उसके पीछे बाबा कहते हैं जाने की जरूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट करते हो। तो योग में बैठ शक्तियों को प्राप्त करना है, ना कि इधर से उधर जाना। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, गए, घूमते गए और वापस आते गए, नहीं। अपनी आत्मा की शक्ति को रीगेन करना है, अपने अंदर जो कमी है उसको भरपूर करना है, आत्मा में शक्ति भरनी है, ऐसे योग करना है। इसलिए बाबा कहता है आत्मा क्या चीज है, इसको जानना है कि मेरी आत्मा कैसे पतित बनी और अब कैसे पावन बनती है इस शक्ति से। तो उस शक्ति को मुझे खींचना है।
इसको योग कहा जाता है। उस गहराई में मुझे निकल जाना है। योग में बैठकर मुझे अपने आप को भरपूर करना है। तो बाबा कहता है भल हॉस्पिटल में कितना माथा मारे आत्मा को देखने के लिए, परंतु आत्मा को देख नहीं सकते। क्यों? अति सूक्ष्म है। तो पहले तो यह निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं। तो बाबा कहता है ये निश्चय सबसे पहला। इससे क्या होगा? देखने दिखाने के व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे, अपने आप को परे कर लेंगे। तो बाबा ज्ञान जब देता है, जब समझाता है, तो हमको ब्लाइंड फेथ से भी बचाता है और व्यर्थ से भी बचाता है कि टाइम वेस्ट ना हो तेरा। इसलिए ज्ञान को समझकर बुद्धि में बैठ और योग लगा, अपने को पवित्र बना। अब बाबा कहता है बाप उनको ही समझाते हैं। किनको समझाते हैं? बाबा कहते हैं मैं सिर्फ उनको ही समझाता हूं जिनकी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंदा हुआ है। अब यहां बाबा हमें कहता है विशेष आत्माएं हो, साधारण नहीं हो। तो ये निश्चय अपने आप में, जो संडे की मुरली में दूसरा निश्चय बाबा ने कहा था, श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ भाग्य का निश्चय। आप अलग हो। ये ज्ञान सुन रहे हो, कोई साधारण बात नहीं। ये ज्ञान समझ रहे हो, साधारण बात नहीं है। बाबा के सामने बैठे हो, साधारण नहीं हो, विशेष हो। तो ये रियलाइजेशन चाहिए। तो बाबा कहता है फिर परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं। वो आत्मा थोड़े ही करा सकती है। तो यहां बाबा कहता है कि आप खुद से रियलाइज कर नहीं सकते। इसीलिए आज सिस्टर शिवानी ने पूरे भारत को, पूरे वर्ल्ड को बता चुके हैं कि आई एम अ सोल। लेकिन रियलाइज सिस्टर शिवानी किसी को नहीं करा पाई। सब ज्ञान सुनते हैं और वो बस टीवी तक ही रह जाता है। अच्छा अच्छा कहते रहते हैं, वहीं तक रह जाता है। टीवी बंद हुआ, ज्ञान बंद हुआ, फिर वापस अपने में ही जो जैसा चल रहा है वैसा चलता है। क्यों? क्योंकि ये रियलाइज सिर्फ परमात्मा ही करा सकते हैं, कोई आत्मा नहीं करा सकती। इसलिए बाबा कहता है कि राजयोग सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूं और कोई नहीं सिखा सकता। तो इसीलिए कनेक्शन एक बाबा के साथ। तुम ही से सुनो, तुम ही को कहूं, तुम ही संग बैठो। एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहता है परमात्मा खुद ही रियलाइज कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप अति सूक्ष्म हूं। ड्रामा में सारी एक्ट नोंदी हुई है, इनके पार्ट में कुछ भी चेंज हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कुछ भी चेंज नहीं होता, हूबहू एज इज रिपीट होता है। तो किसी बात में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और किसी के पार्ट में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो बाबा ने तीसरा निश्चय संडे को कहा था कि ब्राह्मण परिवार में जो जैसा है उसको वैसा जान कर चलना, उसके पार्ट में क्वेश्चन ना करना। ऐसे ही चाहे वो ब्राह्मण परिवार का है या नॉन पी के है, किसी के पार्ट में क्वेश्चन नहीं। जो जैसा कर रहा है ये ड्रामा में वैसे ही चल रहा है, ऐसा ही नोंद है, ये चेंज हो नहीं सकता। किसी का पार्ट चेंज हो नहीं सकता।
इस बात को, इस नॉलेज को समझना और इसको मानना और फिर चलना, अर्थात कहीं पर भी अपने को अटकाना नहीं है, किसी भी आत्मा में अटकाना नहीं है, किसी के प्रभाव में नहीं आना है, किसी के झुकाव में नहीं आना, लेकिन उसके लिए बुद्धि विशाल और बेहद। इसलिए बाबा पहली लाइन बोलता है, पहला निश्चय कर कि मैं आत्मा हूं। तो बाबा कहते हैं, मैं किसको बीमारी आदि से कोई ठीक करने थोड़े ही आता हूं। अब ये इंपॉर्टेंट है। बाबा हमेशा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी कहते थे कि तेरी खांसी तू ठीक कर, तेरा कर्म भोग, मैं तेरे कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता हूं। बाबा कहते हैं, मैं किसकी बीमारी ठीक करने नहीं आता हूं, मैं आता हूं तुझको सत्य कर्म सिखलाने। मैं तुझे सिर्फ बताता हूं कि सच्चा कर्म कैसे करना है, बाकी करना ना करना वो तेरा पुरुषार्थ है। तो बाबा किसके कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता, सबको अपने कर्मों की आप ही भोगना है। लेकिन बाबा उनको हल्का करना भी सिखाता है, उनको चुत्तू करना भी सिखलाता है, लेकिन करना मुझे है। बाबा मेरे कर्म चुत्तू नहीं करता है। तो बाबा कहता है, ये जिस्मानी बीमारी आदि तो कर्म भोग है, तुझे भोगना है। अब तू इसको भोगने से भोग या योग से भोग, जैसे चुत्तू करना है कर। तो बाबा कहता है, तुम तो मुझे कहते ही हो पतित पावन, नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आओ हमको आकर पावन बनाओ, राजयोग भी सिखलाओ। परमात्मा को ही बुलाते हैं, फिर बीच में श्री कृष्ण कहां से आया। तो बाबा हमेशा इस बात को बीच में लाता है कि भक्ति मार्ग में और आज तक अज्ञान मार्ग में यही श्री कृष्ण को ही या देवताओं को ही समझते रहे। तो बाबा कहते हैं, वो कहां से आया? पतित पावन तो सिर्फ एक ही बाबा है। श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़ा ही कहेंगे। तो ये बाबा बाबा हमेशा बात बताता है कि श्री कृष्ण तो सिर्फ आदि सनातन देवी देवता धर्म, हिंदू धर्म का, तो उसको सभी गॉड फादर थोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि ईश्वर का एक क्वालिटी होती है सर्वमान्य, कि सभी धर्म उसको माने और सभी धर्मों में एक बिंदु रूप को माना गया है, एक ओंकार। सिख धर्म, मुस्लिम धर्म में भी संगे अस्वद मक्का में, क्रिश्चियनिटी में भी गॉड इज लाइट, तो बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे। सभी आत्माओं का बाप निराकार है, वह है दुख हरता सुख करता। वह कैसे आया, कैसे पाठ बजाया, ये कुछ भी जानते नहीं। तो बाबा कहते हैं, कोई नहीं जानता, ये सिर्फ आप जानते हो कि बाबा कैसे आया है और कैसे पाठ बजाता है और कैसे पतितों को पावन बनाता है और कैसे हम पतितों से पावन बन रहे हैं। ये है गुप्त। तो बाबा कहते हैं, तुम गुप्त हो, तुम्हारा पुरुषार्थ गुप्त है। तो बाबा कहते हैं, शास्त्रों आदि में तो कुछ है नहीं, गीता है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। जिस गीता से ही सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, पीछे फिर बाल बच्चे आए। धर्म शास्त्र मुख्य कौन से हैं, उस पर बाप समझाते हैं। मुख्य है गीता, जिससे ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हुई। तो बाबा कहता है, 3 धर्मों की स्थापना मैं करता हूं। ब्राह्मण धर्म
देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म, ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, 3 धर्म की स्थापना होती है। संगम युग है ही ब्राह्मण धर्म। तुम जानते हो बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं सुना रहे हैं। बाबा कहता है मैं तुझको ज्ञान सुना रहा हूं जिससे तुम शूद्र से ब्राह्मण बन रहे हो। तो अपने आप को देखना है कि मैं बन रहा हूं शूद्र, अर्थात विकारी बुद्धि। शूद्र बाबा कहता है विकारी को। तो क्या मैं शूद्र से ब्राह्मण बन रहा हूं? मन मत पर मत से श्रीमत पर आ रहा हूं। फिर बाबा कहता है पहले ब्राह्मण बनोगे, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनोगे। कि जब श्रीमत पर चलते चलोगे तब तुम विकारी से निर्विकारी बनोगे। जब तुम निर्विकारी बन जाओगे तब तुम सूर्यवंशी बन जाओगे या चंद्रवंशी बन जाओगे, डिपेंडिंग ऑन योर पुरुषार्थ। तो बाबा कहता है यह तो पक्का याद कर लेना चाहिए कि परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना की। अब मैं कौन से धर्म में आऊंगा या कौन से धर्म की पालना करता हूं, ये मुझ पर निर्भर है। क्या मैं पूरा धर्म ब्राह्मण धर्म की, जो पूरा ब्राह्मण धर्म की पालना करेगा, मर्यादाओं की लकीर में रहता, श्रीमत पर चलेगा, वो सूर्यवंशी बनेगा। जो थोड़ा करेगा वो चंद्रवंशी में आ जाएगा। तो बाबा कहता है ये पक्का याद कर लेना है कि परम पिता परमात्मा ने 3 धर्मों की स्थापना की। और बाबा ने आत्मा पर भी समझाया है। कई बच्चे अपने को आत्मा समझ या बाप को याद करने में मूंझते हैं। तो आज बाबा हम सबको देख रहा है। तो बाबा कहते हैं कई बच्चों को इसी में ही कंफ्यूजन है कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद कैसे करना, अर्थात योग में कैसे बैठना है, ये रियलाइज कैसे करना है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा क्या चीज है, कैसे बुद्धि का योग लगा लेना है। तो बाबा कहता है अरे तुम आत्मा हो ना, तुम्हारा बाप है शिव। तो पहली रियलाइजेशन होती है जब अपने को आत्मा समझते हो कि मैं ईश्वरीय संतान हूं। वो परम पिता परमात्मा मेरा पिता है, वो ईश्वर मेरा बाबा है। तो बाबा कहता है तुम्हारा बाप है शिव, इसका रियलाइजेशन है। फिर बाबा कहते हैं जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए ना, वह इनमें आकर समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरी बात कि अपने को शरीर से डिटैच करो। ये रियलाइज करो कि मैं आत्मा इस शरीर के से डिटैच हूं, इस शरीर की आंखों से देख रही हूं, इस शरीर के कानों से सुन रही हूं, इस शरीर के मुख से बोल रही हूं। ऐसे अपने आप को डिटैच करके कर्मों में आओ। कि मैं आंखों द्वारा देख रही हूं इस शरीर के, देख आत्मा रही है, मैं आत्मा देख रही हूं इस शरीर की आंखों से, मैं आत्मा सुन रही हूं इस शरीर के कानों से। तो बाबा कहता है इस बात की रियलाइजेशन कि जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ कर नहीं सकती, तो अगर आंख कान आई शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं, ना सुन सकते हो, ना देख सकते, ना बोल सकते, ना सूंघ सकते, ना टच कर सकते।
तो बाबा कहता है जैसे मैं इन ऑर्गन्स द्वारा समझाता हूं वैसे आप इन ऑर्गन्स द्वारा अपने कर्म कर रहे हो। वह इनमें आकर समझाते हैं आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है। यह तो कहने मात्र कहते हैं परमात्मा का रूप बिंदु है, परंतु उनमें कैसे अविनाशी पार्ट रुंधा हुआ है जो कब मिटने वाला नहीं है। तो बाबा कहता है कि ये समझना कि आत्मा बिंदी है, सिर्फ कहने मात्र नहीं, लेकिन इस बिंदी में पूरे 84 जन्मों का पार्ट नुंदा हुआ है, रिकॉर्डेड है, जो कब मिटने वाला नहीं है, हूबहू रिपीट होता है। मैं आज अगर ज्ञान सुन रहा हूं, सुना रहा हूं, तो वो भी आत्मा में नूंदा हुआ था, इसलिए आज यहां बैठा, नहीं तो नहीं। तो बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता, परंतु पार्ट अनादि परंपरा से चले आते हैं, इनकी कब एंड नहीं होती। पुरानी दुनिया की एंड हो तब नई दुनिया हो, तो बाबा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। बाबा ने समझाया मुख्य धर्म शास्त्र है ही 4, जिससे 4 धर्मों की स्थापना होती है। तो पहले है गीता, फिर इस्लामी धर्म का शास्त्र, फिर बौद्ध धर्म का शास्त्र, फिर क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र, फिर वृद्धि होती है। तो बाबा कहता है पहला धर्म सनातन देवी देवता धर्म, उसके बाद 3 टालियां निकलती हैं, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन धर्म की मुख्य धर्म, फिर बाकी सब। तो बाबा कहता है ये सब गीता के पुत्र पुत्रे हो गए, इसलिए गाया जाता है श्रीमद् भगवत गीता, जो बाप ने गाई है। ये वो गीता नहीं जो वाल्मीकि ने लिखी, वो गीता जो बाबा ने कही, ये है सच्ची गीता। फिर इसकी यादगार द्वापर में वाल्मीकि ने गीता बनाई। हम में से ही किसी ने, कोई भी के हम में से ही ऐसा था जो वाल्मीकि के रूप में आता है और वो गीता लिखता है, जिसको ज्ञान थोड़ा थोड़ा याद रहता है, और वो जितना याद रहता है, जैसे बाबा कहते हैं आटे में नमक समान, इतनी सच्चाई है गीता में, और वो उसको लिखता है। तो कोई भी के हम में से वाल्मीकि बनता है, जो इस गीता शास्त्र को लिखता है। लेकिन सच्ची गीता अब है जो बाबा ने गाई है। बाप कहते हैं ना मैं मनुष्य हूं, ना मैं देवता हूं, मैं तो हूं ऊंचते ऊंच निराकार परमात्मा। मैं कल्प कल्प हल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आता हूं। तो बाबा अटेंशन खिंचवा रहा है कि इस बात का निश्चय इसको समझ कि कौन तेरे सामने बैठा है, ये ज्ञान किसका है, कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये मुरली किसकी है, किसी और की मुरली नहीं है। जो पहली लाइन आज बाबा ने शिव भगवान उवाच, इनका नाम शिव नहीं, मैं शिव हूं। तो बाबा कहता है मैं इस साधारण तन में आकर पढ़ाता हूं, और तुम जानते हो कि अभी हम बराबर ब्राह्मण बने हैं, फिर 100 देवता बनेंगे। तो इसको समझना कि मैं ब्राह्मण बना ही हूं देवता बनने के लिए। निश्चय और विजय, संडे की मुरली, ब्राह्मणों की 2 निशानियां बाबा ने कही थी। पहली निशानी सच्चा ब्राह्मण वो जिसको निश्चय हो, दूसरा सच्चा ब्राह्मण वो जो विजयी हो। तो जो ब्राह्मण बने हैं वो विजयी जरूर बनेंगे, अर्थात वो देवता बनेंगे। वृत्ति तो होती जाती है। हाँ, कोई बीके बनना मासी का घर नहीं है। ये बाबा हमेशा कहता है कि ये करना कोई मासी का घर नहीं है।
कोई हमारे सामने क्रोध कर रहा है, हमको उल्टा सीधा ऊपर नीचे व्यवहार कर रहा है, उसके सामने शांत रहना, मीठा बोलना, दुआएं देना कोई मासी का घर नहीं है। बाबा कहता है अपने संस्कारों को चेंज कर लेना कोई मासी का घर नहीं है। इसलिए बाबा कहता है बीके बनना मासी का घर नहीं है। इट्स नॉट इजी। हिम्मत चाहिए, शक्ति चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, फेथ चाहिए। एक उमंग चाहिए, एक जील होती है अंदर आत्मा में कि जैसे किसी बच्चे में प्रेरणा होती है कि मुझे फर्स्ट आना है क्लास में, और उस प्रेरणा को वो साथ रखता है और उसी प्रेरणा से वो पढ़ता है। दूसरा बच्चा है जिसको इतना नहीं है कि हाँ ठीक है पास होना है, उतनी ही प्रेरणा उसको उतना ही पुरुषार्थ कराती है, वो उतना ही पढ़ता, सारा दिन खेलता है और थोड़ा सा पढ़ लेता और जाकर एग्जाम दे देता, और एग्जाम में भी आधा पास आधा फेल हो जाता। यही हाल हम लोगों का हो जाता कि जब तक पूरा अपने आप में जील नहीं होती है, उमंग नहीं होता, अरे मुझे तो सतो प्रधान बनना है, पहले नंबर में आना है, रॉयल फैमिली में आना है, फिर से पवित्र बन जाना है, मुझे अपनी आत्मा की उन्नति करनी है, मुझे फुल पास होना है, तो बाबा कहता है बीके बनना मासी का घर नहीं है। किसी के आगे चुप रहना, मीठा बोलना मासी का घर नहीं है। बाबा तो कहता ही है नहीं है, ये हमारे पुरुषार्थ पर है। तो बाबा कहता है दूसरी बात, तुरंत बाबा कहता है समझाया जाता है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो, क्योंकि बाबा को पता है कि ग्रस्त व्यवहार में रहते ही ये चैलेंजेस सामने आते हैं। तो आज बाबा कहता है, युक्ति देता है कि अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो, अपने को आत्मा समझो, और फिर तुम शिव बाबा के पुत्र भी हो तो बच्चे भी हो, अर्थात बीके भी हो, आत्मा भी हो और बीके भी हो, दोनों। वो बाप भी है, वो दादा भी है। तो अज्ञान काल में ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं दादे का पुत्र भी हूं और बच्चा भी हूं। तुम बच्चे दादे के हो, शिववंशी, फिर शिव बाबा अडॉप्ट कर बीके बनाते हैं, तो यहां तुम बन जाते हो पुत्र। वह निराकार हो गया और वह साकार हो गया। तो निराकार के शिव बाबा निराकार, उसके हम बच्चे हैं, और जब शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश करता है, साकार तन में आता है, तब हम बीके बन जाते हैं। तो निराकार बाप के तुम बच्चे हो, फिर कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको अडॉप्ट करता हूं, तो ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए। तो तुमको वर्षा शिव बाबा से मिलता है। बाकी धर्म शास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कुछ भी नहीं। कौन से वेद से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कोई भी नहीं। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, राज की बात है, ज्ञान की बात है कि धर्म शास्त्र वो जिससे धर्म की स्थापना हो। कौन सा वेद शास्त्र ऐसा है जिससे धर्म की स्थापना हुई? कोई भी नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, चारों वेद हुए, अथर्ववेद, किसी भी वेद से कोई भी धर्म की स्थापना नहीं हुई। महाभारत भी धर्म शास्त्र नहीं, बाइबल धर्म शास्त्र है। क्यों? क्योंकि बाइबल से धर्म की स्थापना हुई।
गीता से तो देवता धर्म स्थापन हुआ, बाकी भागवत रामायण आदि में तो दंत कथाएं लिखती हैं, तो वो धर्मशास्त्र नहीं है। तो आज बाबा ने आराज सुना था कि भावक रामायण कोई धर्मशास्त्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे कोई धर्म की स्थापना नहीं हुई। धर्मशास्त्र वो जिससे धर्म की स्थापना हो। तो मूल बात है, बाबा कहते हैं कि आत्मा को समझना है। वह फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है। तो उल्टा हो गया ना। वास्तव में आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा पाप आत्मा कहा जाता है। तो बाबा कहता है कि हमेशा यही कहा जाता है महात्मा, कि ये महात्मा है, ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है। कभी ये नहीं कहा जाता है कि ये महाशरीर है, ये पाप शरीर है, ये पुण्य शरीर है। तो जब ये कहा जाता है ये पाप शरीर है, ये महान शरीर है, ये पुण्य शरीर है, तो आत्मा को कहा जाता है, तो आत्मा निर्लेप तो हो नहीं सकती। तो बाबा कहता है ये कहना उल्टा हो गया कि आत्मा निर्लेप है। अगर आत्मा निर्लेप है फिर तुम महात्मा और पाप आत्मा क्यों बोलते हो? क्योंकि आत्मा तो फिर कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो आज बाबा लॉजिक देते हैं कि आत्मा इस शरीर द्वारा फील करती है दुख सुख, इसलिए मूल वतन में दुख सुख होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां शरीर नहीं है। शरीर में ही दुख और सुख की भोगना होती है। इसलिए बाबा कहता है ये सब कुछ तुझे यही चित्तू करने हैं, यही भोगने हैं। ओम शांति। हाँ सुरेंद्र बहन, आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन। मैंने आपको अनम्यूट किया। नहीं आज तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, जिसका क्वेश्चन हो तो कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तो महात्मा पापात्मा कहा जाता है, अर्थात आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया तो रॉन्ग हो गया। तो बाबा कहते हैं ये भी रॉन्ग है कि आत्मा परमात्मा कैसे हो सकती है। तो अगर बाबा कहते हैं हर आत्मा परमात्मा है, तो फिर पतित पावन बुलाते किसको? तो आप भी पतित पावन हो गए क्योंकि आप परमात्मा बन गए। तो बाबा कहता है सेंटर पर आने वाले कई बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तो आज बाबा कान खींच रहा है। हमको कह रहा है कि अपने आप से पूछो कि आप यूं ही ज्ञान तो नहीं सुन रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, तो इसको समझो। तो बाबा कहता है कि सेंटर पर आने वाले बच्चों को यह भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। तुम खुद कहते हो आत्मा स्टार है, उनमें ही सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा को कब देख नहीं सकते। बाबा दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करा सकते, साक्षात्कार किया फिर गुम हो जाएगा। फिर भी तुमको बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा ना कि आत्मा अति सूक्ष्म है। तो बाबा एक ही बात कहता है कि ये सारा योग ज्ञान बुद्धि का ज्ञान है, बुद्धि का योग है, अर्थात समझना अर्थात मानना और चलना, उसको कहते हैं समझना। यूं भी लौकिक में किसको कहा जाता है कि भाई समझ गए हो कि नहीं समझे हो। बच्चों को भी कहा जाता है कि तुमको कितनी बार समझाया है, आप एक ही बात करे जा रहे हो।
अर्थात समझ में नहीं आया। बुद्धू हो। तो अगर हम एक ही बात बार बार करते रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं गलतियों को, तो इसका मतलब समझ में आया नहीं है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि भाई गलती पे गलती किए जा रहे हो, कल भी समझाया था, आज भी वही गलती कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आया। ऐसे ही बाबा हमको रोज कहता है कि भाई समझा हो कि नहीं समझे हो। अगर समझे हो तो इसका अर्थ है आप श्रीमत पर चलेंगे ही चलेंगे, और अगर अच्छी तरह नहीं समझे हो तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जैसे विवेकानंद का मिसाल सुनाते हैं कि उनको ज्योति का साक्षात्कार हुआ, देखा ज्योति उनसे निकलकर मेरे में समाई, परंतु यह तो साक्षात्कार हुआ, बाकी समाने की तो बात ही नहीं है। आत्मा का साक्षात्कार हुआ तो क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार होने से कुछ होता नहीं है, परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। आत्मा तो तुम हो ही। तो बाबा कहते हैं तुम तो हो ही आत्मा, उसका साक्षात्कार करके मिलना क्या है? अपने आप को देखकर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। कितनी फालतू महिमा लिख दिया। तो बाबा कहता है क्या फालतू लिख दिया कि विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ, ये हुआ वो हुआ, उससे कुछ होता नहीं है। होता किससे है? बाबा कहते हैं बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, चाहे बाबा का साक्षात्कार हो जाए, फिर भी बाबा कहते हैं बुद्धि से निश्चय तो करना पड़ेगा, उसके बिना परिवर्तन हो नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार हुआ अच्छा, लेकिन उससे प्रारब्ध क्या है? कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं है। मिसला तुमको चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे क्या? तो बाबा आज पूछता है कि मैं तुमको विष्णु का साक्षात्कार कराता हूं अभी। तो अभी अभी बाबा हमको चतुर्भुज का साक्षात्कार करा भी देता है। तो बाबा कहता है तो क्या तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे? है हिम्मत? तो बाबा कहता है एम ऑब्जेक्ट का यह सिर्फ साक्षात्कार हुआ, बाप का भी क्या साक्षात्कार होगा? जैसे आत्मा स्टार है वैसे वह भी स्टार है। तो बाबा कहते हैं मेरा भी साक्षात्कार कर लो, चतुर्भुज का भी कर लो, अपना भी कर लो, तीनों साक्षात्कार कर लो आज। लेकिन उससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि ये ज्ञान है बुद्धि का, ये योग है बुद्धि का, ये परिवर्तन है बुद्धि का। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमारे को परख कर निर्णय कराती है और कर्मों में लेकर आती है, और वो कर्म मेरा संस्कार बनता है, जिस संस्कार के अनुसार मेरा प्रारब्ध बनती है, मेरा जन्म होता है। तो ये देखने दिखाने से ना मेरा कर्म चेंज होगा, ना मेरा संस्कार चेंज होगा। तो अगर मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है तो बुद्धि का योग, समझ, जानना, मानना, चलना, संडे की मुरली। तो बाबा कहता है दिखाते हैं अर्जुन ने कहा कि हजारों सूर्यों से जास्ती तेज है, हम सहन नहीं कर सकते, बस करो, ये गीता में लिखा हुआ है कि अर्जुन को जब साक्षात्कार कराया गया तो वो यही कहता है कि हजारों सूर्यों से तेजों में तेज। अब ऐसा तो कुछ भी है नहीं, आगे तो बहुतों को साक्षात्कार होता था, जो सुना हुआ था वह साक्षात्कार हो जाता है। समझते हैं हमारी मनोकामना पूरी हुई, परंतु इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो आज बाबा सीधा बात एक ही कर रहा है कि भाई अपने को आत्मा समझ, मुझको याद कर, साक्षात्कार करने कराने से कुछ होगा नहीं।
इसलिए पहली लाइन जो बाबा ने बोली कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना कैसे है। तो अपने आप की चेकिंग करनी है कि मैं योग में बैठकर क्या कर रहा हूं, है ना। क्योंकि बाबा कहता है इससे कुछ फायदा नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो करते जाएंगे सालों साल, कुछ फायदा नहीं है। तो बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाया हूं। तो ये मूल बात है कि आप पतित से पावन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। यही योग है, इसी को योग कहा जाता है। मेरा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा संस्कार चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझ आत्मा में शक्ति भर रही है कि नहीं भर रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं व्यवहार मेरा कैसा आ रहा है, कि मुझ में अभी भी अंदर से खिंचाव है कि नहीं है। अगर अभी भी खिंचाव है इसका अर्थ आत्मा में शक्ति की कमी है अभी भी। तो फिर से योग में बैठो, शक्ति को भरो, कोई भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। बाबा कहता है डबल लाइट, शरीर से भी हल्के और मन से भी हल्के, बुद्धि से भी हल्के, कहीं पर भी कोई अटक नहीं। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं मुर्दे में श्वास डाल दूंगा, बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास। तो बाबा कहता है कि भाई मेरे पास मत आओ, बीमारी है डॉक्टर के पास जाओ, वो ठीक करेगा। मैं तो आया हूं पावन बनाने। अगर पावन बनना है तो मेरे पास आओ, अपनी बीमारियां ठीक करनी है तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं हूं रूहानी डॉक्टर, मैं तेरे संस्कार ठीक करता हूं, तेरा शरीर नहीं। तो आत्मा को जान, मैं तेरे मन बुद्धि और संस्कारों को पक्का करता हूं, तेरे शरीर के रोग को ठीक नहीं करता हूं, क्योंकि वो आत्मा में नहीं है, शरीर में है। और मैं शरीरों का डॉक्टर नहीं, रूहानी डॉक्टर हूं। तो बाबा कहता है मैं तो आया हूं पावन बनाने, पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा, तब तो पतित दुनिया, पावन दुनिया स्थापन होगी। महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ, कुछ भी रिजल्ट दिखाते नहीं है। तुम बच्चों को अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, ये नॉलेज किसकी बुद्धि में है नहीं, आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा से आकर पूछते हैं आत्मा क्या है, बाबा को याद कैसे करें। बाबा वंडर खाते हैं। तो बाबा कहते हैं भैया इतने दिन ज्ञान किया, 7 दिन कोर्स किया, फिर मुझसे पूछते हो कि बाबा आत्मा क्या है। तो बाबा कहते हैं मैं वंडर खाता हूं। सर्विस करने वाले बच्चों में भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है तो औरों को क्या सुनाते होंगे। आज बाबा वंडर खा रहा कि भाई 7 दिन का कोर्स किया, मेरी मुरली सुनते हो, मुझसे ज्ञान लेते हो, फिर भी मुझसे ये पूछते हो कि बाबा आत्मा क्या है। मैं बाबा को याद कैसे करूं। तो बाबा कहता है अगर आप बच्चों में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं तो क्या सर्विस करेंगे, औरों को क्या सुनाएंगे। हाँ मुरली सुनाते रहते हैं। अब बाबा ये बात कर रहा है कि हाँ मुरली सभी सुनाते रहते, जो लिखा है वो पढ़ दिया बस, इसको मुरली सुनाना नहीं कहते। हिंदी तो सबको पढ़नी आती है, अब ये पढ़कर सुनाना इसको ज्ञान नहीं कहा जाता। इसलिए बाबा कहता है टीचर्स भी नंबरवार होती है। इसलिए मुख्य जो ब्राह्मणियां हैं उनको मुकर्रर किया जाता है कि क्लास में चक्कर लगाएं, एक एक से पूछे कि आत्मा का रूप क्या है। तो बाबा कहता है टीचर वो जो समझ दे,
ऐसा ज्ञान समझाए कि बुद्धि में बैठ जाए। एक एक बात की गहराई में उतर जाना है। मुरली ऐसे पढ़ो कि कोई क्लास की जरूरत ही ना पड़े, किसी आत्मा की कोई क्लास सुनने की जरूरत ही नहीं। फालतू क्लासेस हैं, टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट। मैंने बहुत किया। शुरू में जब ज्ञान में आया तो इसकी क्लास, उसकी क्लास, ये यूट्यूब, वो यूट्यूब। 6 महीने बाद ही बुद्धि में अकल आ गई कि भाई ये सब वेस्ट ऑफ टाइम कर रहा हूं मैं। उस दिन के बाद बस मुरली पढ़ना शुरू किया, अपने आप से पढ़ डाली सब मुरलियां, और ज्ञान अपने आप इमर्ज होना शुरू हो गया। तो बस मुरली ऐसे पढ़े कि वो ही क्लास हो जाए, किसी और क्लास की जरूरत ही ना पड़े। ऐसी गहराई में मुरली में ही उतर जाना है। सब बातें बाबा ने लिखी हुई हैं, और जो बाबा ने नहीं लिखी वो क्लास में कोई सुनाता है तो वो मनमत हो गई, तो वो हमें जानने की भी जरूरत नहीं। तो मुरली, तो बाबा कहता है आत्मा का रूप क्या है, परमात्मा का रूप क्या है, सुपरवाइज करनी चाहिए। जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद ना करें तो विक्रम विनाश भी हो नहीं सकते। तो बाबा आज बताता है तो विक्रम विनाश कैसे होते हैं। बाबा को याद करना। मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि है, उन्हें पारस बुद्धि बनाने में मेहनत लगती है। तो यहाँ भी बाबा बुद्धि की बात करता है। पत्थर बुद्धि अर्थात हर परख, हर निर्णय इन पत्थरों से मिट्टी में मिलकर अर्थात देह में आकर किया गया, और पारस बुद्धि हर परख, हर निर्णय आत्मिक रूप में किया गया। तो बाबा कहता है दिलवाड़ा मंदिर में देखो, आदि देव का काला चित्र है, फिर ऊपर में स्वर्ग की सीन बनाई है। मंदिर बनाने वाली तो करोड़पति हैं, जानते कुछ भी नहीं। महावीर कहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत अम्बा महारानी बनती है ना, आदि देव की बेटी सरस्वती है। मंदिर तो अनेक बनाए हैं, ट्रस्टी लोग खुद भी जानते नहीं। पुजारी भी कहेंगे हम तो संभालने लिए बैठे हैं, मंदिर फलाने ने बनाया है, हम क्या जाने। मनुष्य आते हैं, माथा टेक कर चले जाते हैं। अब तुमको कितनी रोशनी मिली है। तो बाबा कहते हैं यहां तुम्हारा और पुजारियों का और भक्तों में अंतर है। वो आकर चले जाते हैं, आप समझते हो। क्या समझते हो? ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, कि मैं अपने दैवी संस्कार इमर्ज कर रहा हूं, बन रहा हूं, मुझे बनना है। मनुष्य गीता भवन बनाते हैं परंतु गीता किसने रची है किसको पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं गीता वाल्मीकि ने लिखी, लेकिन सच्ची गीता एक बाप ने सुनाई, ये किसी को नहीं पता। बड़े बड़े करोड़पति बड़े बड़े मंदिर बनाते, जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर सारे ड्रामा का राज तुमको समझाते। अच्छा, और कुछ नहीं समझते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। तो आज बाबा ये भी कहता कि अगर कुछ भी बुद्धि में नहीं आता तो कम से कम बस शिव बाबा को यथार्थ याद करते रहो। नाम रूप देश काल कर्तव्य है, मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा मुझे याद करते रहो। यह भी अच्छा, बाप को याद करते हैं ना। शिव बाबा है ही आत्माओं का बाप। मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे, कोई कम बात थोड़ी ही है। लेकिन फिर बाबा कहता है क्या करना, याद तो करना है लेकिन पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। मुख से बाबा बाबा नहीं बोलना है, साइलेंस में बाप को याद करना है। यह है अजपा जाप।
तो अपने को पहले पहले आत्मा निश्चय करना है। वह है फिर परम पिता परमात्मा, नाम उनका शिव है। आत्मा भी बिंदी रूप, परमात्मा भी बिंदी, मैं भी बिंदु, बाबा भी बिंदु। जो बाबा का रूप सो मेरा बाप समान बनना है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट, परमात्मा का भी पार्ट है पतितों का पावन बनाने का। तो जब अपना पार्ट याद करते हो, बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट याद कर कि मैं आता हूं तुझको पतितों से पावन बनाने। कैसे मैं आया, कैसे मैं तुझे सामने बिठा ज्ञान सुनाता हूं, ज्ञान स्नान कराता हूं। तो बाबा कहता है भक्ति में मैं सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। यह भी ड्रामा में पार्ट बना हुआ है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार का पार्ट द्वापर से शुरू हो जाता है। भक्तों को बाबा साक्षात्कार कराते हैं। नौदा भक्ति, नौदा भक्ति होती है 9 तरह के, 9 तरह से काम धाम नाम सामवेद, ये 9 तरह से भक्ति करी जाती है। ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन निश्चय होते हैं। तो उस तरह से इसको नौदा भक्ति कहते हैं। और उस नौदा भक्ति से एकदम दृढ़ता से भक्ति की जाती है, उससे साक्षात्कार होता है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार होना ही है। तो जो ऊंचे ऊंचे संत महारथी रहे हैं, आत्माएं रहे हैं, वो जंगलों में जाकर पर्वतों पर जाकर नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार होता है। तो बाबा कहते हैं अशुद्ध कामनाएं शैतान पूरी करता है। ये बात बुद्धि में बिठा लेनी है कि अगर मेरी कोई भी गलत कामना, अशुद्ध कामना रहती है तो उसको रावण पूरी कर देगा। तो इससे सीख हमको यही मिलती है, समझाने यही मिलती है कि अपनी कामनाओं को शुद्ध रख। अगर अशुद्ध रखेगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए रावण उसको पूरी कर दे। रावण पूरी कर दे अर्थात तेरा विक्रम बन जाए। तो यह जो रिद्धि सिद्धि आदि सिखलाते हैं यह मेरा काम नहीं है। जिससे मनुष्य किसको दुख देवे वह कामनाएं मैं पूरी नहीं करता हूं, ये रावण पूरी करता है। वो होती है अशुद्ध कामना है ना, जो भी उधर उधर की रिद्धि सिद्धि साधु लोगों में है। तो बाबा कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। अभी सब बच्चे पुरुषार्थी हैं। 16 कला कोई बना नहीं है। जब तक विनाश हो तब तक पुरुषार्थ चलना ही है। किसकी भी ताकत नहीं जो कहे कि 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, बन ही नहीं सकते। वह अवस्था होगी अंत में। भल कोई रात दिन उठकर बैठ जाए परंतु बन नहीं सकेगा। इस समय कोई कर्मातीत बन जाए तो शरीर छोड़ना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाकर बैठना पड़े। क्यों? क्योंकि मूल वतन में तो जा नहीं सकते। पहले ब्राइड ग्रूम जाए तब तो ब्राइड्स जाएंगी, उनसे पहले कैसे जा सकते हैं। बुद्धि भी कितनी दूरादेशी चाहिए। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चे माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ। तो आज का बाबा कहते हैं साक्षार आदि की आश न रख, निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ कर। पहले निश्चय करना मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं। तो बाबा आज कहता है योग कैसे करना है। बिंदु को नहीं देखना है, बाबा को नहीं देखना है, साक्षात्कार का मन में संकल्प नहीं रखना है, मूल वतन सूक्ष्म वतन घूमते फिरते नहीं जाना है, बुद्धि से योग करना है। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ तभी कर सकते हैं जब आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो योग में बैठ प्राप्ति करनी है।
दूसरा, बीमारी आदि में बाप की याद में रहना है, वह भी कर्म भोग है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। तो कर्म भोग को कर्म योग से छुट्टू करना है। वरदान बाबा कहता है, ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति पर विजय प्राप्त करने वाले, माया जीत, जगत जीत बाबा। तो बाबा आज हमको वरदान देता है, माया जीत जगत जीत बन जाओ। लेकिन उसके लिए युक्ति बाबा कहता है, ज्ञान अर्थात क्या करना है, और योग अर्थात उस करने की हिम्मत। क्या करना तो सबको पता है, क्या मुझे चुप रहना चाहिए, लेकिन चुप रह सकें कि नहीं, वो शक्ति योग से आती है। तो ज्ञान और योग के बल द्वारा माया की शक्ति, क्रोध है माया, और क्रोध में भी शक्ति होती है आया, तो उस पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें ज्ञान और योग का बल चाहिए कि क्यों मुझे क्रोध नहीं करना है, ये समझ, और उसके बाद अपने आप को रोकने की और दैवी संस्कार, ईश्वरीय संस्कार इमर्ज करने की योग द्वारा शक्ति। तो योग अर्थात बाप को याद करना, अर्थात ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज रखना। तो कौन सा संस्कार इमर्ज रहना चाहिए, वो है योग। क्या करना है, वो है ज्ञान। मुझे चुप रहना है, ज्ञान। ईश्वरीय संस्कार इमर्ज रखना है कि मुझे शांत रहना है, शांत स्वरूप आत्मा। ईश्वरीय संस्कार है शांत, शांति का संस्कार, ये इमर्ज रखना, इसको कहा जाता है योग का बल। तो योग कौन सा संस्कार इमर्ज रखना है, और ज्ञान क्या करना है, दोनों बातें। तो बाबा कहता है, दुनिया में साइलेंस का भी बल है, राज्य का भी बल है, और भक्ति का भी बल, लेकिन आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। तो बाबा कहता है, दुनिया में है 4 राज्य। बाबा बताता है, विज्ञान सत्ता, 4 सत्ता, विज्ञान सत्ता, राज सत्ता, भक्ति सत्ता, और चौथी सत्ता कौन सी है ना? एक धर्म सत्ता हुई, एक राज सत्ता हुई, एक विज्ञान सत्ता हुई। एक और सत्ता है जो बाबा ने 3 या 4 हफ्ते पहले संडे की मुरली में सत्ता पर मुरली चलाई थी। तो बाबा कहता है, आपके पास है ज्ञान बल और योग बल, यह सबसे श्रेष्ठ बल है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से पता चलता है क्या करना है। नॉलेज इज पावर, बचपन से सुनते आए हैं कि नॉलेज इज पावर। कैसे नॉलेज इज पावर? क्योंकि अगर ये ज्ञान ही नहीं होगा कि करना क्या है, तो वो बेसमझ होती है, तो वो शक्ति किसी काम की नहीं। अब जो रामायण में दंत कथा है, लेकिन उसमें भी दिखाते हैं कि रावण के पास शक्ति थी लेकिन ज्ञान की कमी थी, उल्टी तरफ शक्ति को यूज करता गया। तो सिर्फ शक्ति से, योग के बल से भी कुछ नहीं, ज्ञान और योग दोनों चाहिए। क्या करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं, यह योग बल माया पर सदा के लिए विजयी बनाता है। इस बल के आगे माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। माया जीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, उनके स्वप्न भी शक्तिशाली होंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि हम योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगी। तो योग बल अर्थात ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करना, इसको योग बल कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं स्लोगन, कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहना ही फरिश्ता बनना है। तो फरिश्ता वो जो, बाबा हमेशा कहता है
कि देह और देह की दुनिया से, उसके आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं, उसको फरिश्ता कहा जाता है। तो कर्म करते कर्म के आकर्षण से मुक्त रहना, वही फरिश्ता बनना। ओम शांति। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। तो आज की मुरली बाबा क्या रही? आत्मा। आत्मा क्या चीज है इसका निश्चय। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं इसका निश्चय। योग कैसे करना है आज बाबा बताता है कि कैसे बाबा को याद करना है, साक्षात्कार में नहीं जाना है, बिंदु को नहीं देखते रहना है, बाबा को देखना, अपने आप को देखना। चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार। आज बाबा कहते हैं मैं तुझको तीनों साक्षात्कार कराता हूं, मिलेगा कुछ नहीं। परिवर्तन करना है। और जिसका आज बाबा ने वरदान भी दे दिया, ज्ञान और योग बल तेरे परिवर्तन का आधार है। और बाबा ये भी कहता है कि ये मासी का घर नहीं है। तो आप अगर समझते हो कि मैं कैसे चुप रहूं, तो इस बात को याद रखना, बाबा ने तो कहा ही है कि ये आसान बात नहीं है, मासी का घर नहीं है। तो अगर मैं कर पाता हूं तो 3 दुआएं मिलती हैं। बाबा कहते हैं बाबा की दुआ मिलती है, तेरी अपनी दुआ तुझे मिलती है, और ब्राह्मण परिवार की दुआ मिलती है। तो ईश्वर की दुआओं के हकदार बन जाते हो। अपने संस्कारों को सुधारो। मेरा परिवर्तन करना यही योग है। बस अपने कर्मों की सुधार करना यही योग है। सच्चा ब्राह्मण बन जाना यही योग है। तो ओम शांति।